हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इन हरियाणा के अंदर ये फॉर्म निकल चुके हैं और जल्द से जल्द स्टूडेंट्स इन फॉर्म का फिल कर दीजिए। आज सीईटी की नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, और आप लोगों को कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है अपने फॉर्म फिल करते वक्त, तो सभी बातें वहाँ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और जिस भी बच्चे को अपना फॉर्म फिल करवाना हो वो हमसे जुड़ सकता है। मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप से लिंक आप जाना, और फिर हमें अगर कोई भी बच्चा अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा है तो हमसे जुड़ करके वो अपना फॉर्म फिल करवा सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। बढ़ते हैं आगे बच्चों। सबसे पहली बात यहाँ पर आपके लिए देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर सीटी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। 26/5/2025 को पब्लिकेशन की गई थी। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28/5/2025 रात 12 बजे से स्टार्ट हो चुकी हैं, और क्लोजिंग डेट जो बच्चों रहेगी 12 जून 2025 रात 12 बजे तक का टाइम रहेगा। कोई भी बच्चा अपना इस सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये हरियाणा के अंदर होगा एग्जाम इसका। हरियाणा सीईटी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी डिपॉजिट ऑफ फी वो 14 जून 2025 शाम 6 बजे तक रहेगी। इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो आपको सर्टिफिकेट्स लगाने हैं, यहाँ पर डेट्स दी गई हैं, बताया गया है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है जो रिन्यू हुआ है, इशू है फॉर फैमिली मेंबर ऑफ ईएसएम एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर बताया गया है। एडमिट कार्ड आपके जो डाउनलोड होंगे एचएसएससी वेबसाइट पर, वो बता दिया जाएगा। इन फ्यूचर जैसे भी आएंगे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी यहाँ पर डेट दी गई है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको सर बता दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो टीईटी का ये आपने फॉर्म अप्लाई करना है नोटिफिकेशन पर, ये है बच्चों, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इन्होंने एक खास ये मेंशन बात, जिन बच्चों ने 5 और 6 नवंबर 2022 को सीईटी 2022 के नाम से जो हुआ था एग्जाम, उसमें आप लोगों ने या तो क्लियर किया अपेयर हुए हो आप उसमें, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो और कोई बच्चा एब्सेंट रहा हो, तो उसको दोबारा से सीईटी रजिस्ट्रेशन है। मतलब आपके पास ये जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, आप उसी दौरान इस फॉर्म को फिल करते वक्त अपना सीईटी जो पहले वाला 2022 का है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डाल सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो वो ऑनलाइन ऑप्शन आएगा, हम लोग ऑनलाइन भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे आप लोगों की। और जिस भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके हमसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। और जो नए सिरे से मतलब नया एप्लीकेंट है को अलॉट किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो नया होगा, और आपके जो है अपने सीट 2022 किसी बच्चे ने अपीयर किया हो या रजिस्टर किया हो उसका वही सीट पर रहने वाला, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं चैप्टर 2 जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, यहाँ पर 10+2 मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया गया है फॉर ग्रुप सी पोस्ट, ठीक है। सिलेबस आगे आपका देखते हैं, अपेंडिक्स सी में है ये। और क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन में आपका क्या रखा गया है, 10+2 लेवल का यहाँ पर रखा जाएगा एग्जाम का लेवल, और हिंदी इंग्लिश आपका यहाँ पर मीडियम होगा ऑफ एग्जाम, ठीक है।
आपके जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे बच्चों। टोटल मार्क्स आपका 100 नंबर का रहेगा। टाइमिंग जो रहेगी वो 1 घंटा 45 मिनट टाइमिंग आपकी रहेगी। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 50% लेने होंगे जरूरी, और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 40% लेने जरूरी टू क्वालिफाई। ठीक है। और इस एग्जाम में बच्चों कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी फॉर ए रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है। और किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो उसके लिए फिफ्थ सर्कल को ओएमआर शीट में करके आएगा। कोई भी गलती मत करना आप लोग। और अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, -1 मार्क होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का सपोज आपको आंसर नहीं आता है तो उसमें पांचवा ऑप्शन दिया जाए कि ये आपको फिल करना है, और अगर आपने किसी क्वेश्चन को खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो वहां पर आपके -1 आपके नेगेटिव मार्किंग कट जाएंगे। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जब भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बता दिया जाए। बात करते हैं बच्चों यहाँ पर आपकी एज लिमिट की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मिनिमम एज क्राइटेरिया वो 18 होगा, और मैक्सिमम आपका 42 ईयर्स का एज क्राइटेरिया रहने वाला है। ठीक है बच्चों। रिजर्वेशन के लिए ये जो कॉलम दिया गया है आप लोग इससे गो थ्रू करना, और इस पीडीएफ फाइल को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। ठीक है। और ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसको भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अब ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। यहाँ जनरल कैटेगरी के और जो एससी कैटेगरी बी कैटेगरी के बच्चे हैं, आप लोगों को जो जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेट करने हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे, ईएसपी, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर बताया गया है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं साथ में। ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन यहाँ नहीं रहने दी है, बिल्कुल अच्छे से हरियाणा गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ठीक है। और जनरल इंस्ट्रक्शन में आपका ये बताया गया गया है, सीटी एप्लीकेशन फॉर्म आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल करना है, और इसके ये हम आपके लिए डायरेक्ट एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चों, लेकिन अगर फॉर्म किसी से नहीं भरा जा रहा है तो गलत मत करना बच्चों। से बढ़िया मैं ये कहूंगा कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कहीं भी जहां भी आपको सुटेबल लगे आप फॉर्म फिल करवा सकते हैं, लेकिन गलत मत करना फिल। एक बेटर अपॉर्चुनिटी आई है आप लोगों के लिए फॉर फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। ठीक है ना। और इनके बेसिस पर ही ग्रुप सी की आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी बच्चों। ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर आपकी जैसे कि रहेगी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10+2 जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ऊपर से 10+2 आपको। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन शैल बी मैट्रिक अलोंग विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन मैट्रिक, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन हायर स्टैंडर्ड एज पर प्रोविजन इन हरियाणा ग्रुप टू ग्रुप एम्प्लॉय। आपके पास हिंदी का या संस्कृत का सब्जेक्ट हो, आपके पास मैट्रिक में है तो
पास मैट्रिक तक एडिशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 10+2 है ग्रुप, ठीक है। मैट्रिक में आपने वन ऑफ द सब्जेक्ट रहा हो आपका, तो आप सिलेबस फॉर सीईटी, यहाँ पर सिलेबस को 75-25 के रेशो में डिवाइड किया गया है कि जनरल अवेयरनेस 75%, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी एंड फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज एडिशन की गई है, और 25% वेटेज दी गई है करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, कल्चर ऑफ खाना, ठीक है बच्चों। और जिस भी बच्चे को रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, ऑनलाइन स्टडी करना हो, वो आप लोगों के लिए हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देंगे, आप वहां से व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी क्वेरी हमारे साथ रख सकते हैं कि आपको अगर पर्टिकुलर रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए कोचिंग चाहिए ऑनलाइन, या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। और जो क्वेश्चन लेवल रहेगा वो 10+2 लेवल तक का रहेगा ग्रुप, ठीक है। और सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिक लेवल का रहेगा इन केस ऑफ ग्रुप डी की पोस्ट, ठीक है बच्चों। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, मैं ऑनलाइन आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आपको मैं शो करूंगा कैसे क्या प्रोसीजर रहने वाला है इसमें, ठीक है ना। फीस की बात करें बच्चों, यहाँ पर जो रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है, मेल एप्लीकेंट्स हैं, उनका 50% जो स्टैंडर्ड रेट है उससे 50% रहेगा, और जिन लोगों ने, ये उनके लिए है जिनके पास पेपर है या आधार नंबर है, उनके लिए था, और जिनके पास नहीं है उनके लिए फुली फीस पे करनी होगी। तो नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा है उनके लिए, जिनके पास आधार नंबर है 50% रहेगा डिस्काउंट, और जो आधार नंबर नहीं है उनका स्टैंडर्ड रेट है। इसी प्रकार से आगे हम देखें, जो फीमेल एप्लीकेंट्स रहेंगे उनकी 5% रहेगी, और 50% ऑफ स्टैंडर्ड रेट फॉर के पास आधार नंबर नहीं है, ठीक है। ये टेबल आप लोग देख लेना, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड रेट रखा गया है वो 1000 पर एप्लीकेंट्स रखा गया, पर एप्लीकेशन 1000 रुपीज, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे बच्चों, यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रकार से क्या प्रोसेस है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप्स पोस्ट के लिए, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ अभी फिलहाल जो के फॉर्म निकले हैं आपको ये अप्लाई करने हैं, आप अपनी तैयारी करें, जो सिलेबस मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ 75-25, वो आप तैयारी करें उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका प्री है एक तरीके का, जब मेंस होएगा, जब वैकेंसी आपको दौरान आपको बता दिया जाए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपने इस बात पे फोकस करना है, ये फॉर्म आपने ध्यान से भरना, कोई भी बच्चा गलती मत करना, ठीक है ना। गलती काफी बच्चों के मैसेज आते हैं, सर ये दिक्कत आ गई है, अब क्या करें, अब क्या करें, तो बाद में अगर आपने एक बार कर दी, डेटा अपडेट कर दिया, तो दिक्कत ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम फॉर्म फिल करते वक्त दिक्कत आती है। ध्यान से करो, अगर नहीं है किसी नॉलेज में कैसे फिल करना, आप किसी के हेल्प लो, ठीक है ना। आप हम हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं, या किसी बच्चे ने भर दिया उनके आप भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर सिलेबस बता दिया गया है, जैसे यहाँ, ठीक है। ये इस फोर सी हमारी बात हो चुकी है इस बारे में। अब एक यहाँ पर बच्चों वैलिडिटी का पॉइंट दिया गया है, अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बच्चे ने 2022 में 10 के 70% मार्क्स, और उसमें अगेन अपीयर हो गया है, जो कि 2023 में सीट हुआ,
to improve his marks because he was not appointed against post till that date. Now he obtained 85 marks. The validity of highest marks of Mr. A will depends from the date of declaration result up to next 3 years or up to the date he further improve marks in average. जब तक आपने जैसे टीटी फॉर्म क्लियर किया, ऑब्टेन उसके 70 मार्क्स आए, में कोई किसी पोस्ट के रिगार्डिंग कहीं ज्वाइनिंग नहीं, कहीं अपॉइंटमेंट नहीं, तो वो नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देगा, उस एग्जाम के 85% उसके आ गए, तो वो 85% मार्क्स उसके अगले 3 साल के लिए वो वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब यहाँ पर सिलेबस ऑफ ग्रुप की जनरल अवेयरनेस कंप्लीट आपको बताया गया है क्या है यहाँ पर। फिर कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर बताई गई है। ठीक है बच्चों, अब इसे गो थ्रू कर। यहाँ पर रीजनिंग सब्जेक्ट का बताया गया है क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। हम ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एबिलिटी की ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों। जिस बच्चे को ऑनलाइन कोचिंग लेनी हो, हम अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल देंगे और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़। आप हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्टिकुलर जिस तक कि आप लेना चाहें। ठीक है बच्चों, ये सिलेबस बताया गया है, रीजनिंग क्वांट का है, इंग्लिश का सिलेबस का क्या सिलेबस रहेगा और जनरल नॉलेज ऑफ हरियाणा जो कि 25% का यहाँ पर सिलेबस बताया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो बच्चों आप लोगों को कैटेगरी वाइज दी जाए एज पर गवर्नमेंट रूल वो मेंशन किया गया है। ठीक है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है बच्चों, बस अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है और अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। कोई मिस्टेक मत करना बस। हमारी गुड विशेष है आप सभी के साथ हमेशा। ठीक है, और जिस भी बच्चे को अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाना हो वो हमसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर लिस्ट दी गई है जो भी एससी हैं उन यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है प्रकार की, कोई डाउट मत रखना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिल। सिर्फ अभी आप लोगों ने फोकस करना है, फॉर्म अप्लाई करना है। 12 जून लास्ट डेट है, रात 12 बजे तक। और आप लोगों ने अप्लाई करने के बाद अपनी तैयारी कर देनी है। ठीक है, आप लोग डिले मत करना। और जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली बता दिया गया है, ये सिलेबस है। अच्छे से अच्छी तैयारी करो बच्चों और अच्छे नंबर लेकर के आओ। हम आपको यही चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और एक ब्राइट फ्यूचर अपना बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।